हेलो गाइस। तो आज मैंने होली की साफ़ सफाई कर ली है और सबसे पहले मैंने किचन पर चढ़कर किचन के डब्बे निकाले एक एक करके। और मेरे घर में ना सारे प्लास्टिक के डब्बे ही दिखाई देंगे। फिर उसके बाद में मैंने झाड़ू लिया और पूरे किचन का जो है जाले वाले साफ़ किए, पेपर वगैरह हटा के वहाँ पर भी। और मेरे यहाँ मुंबई में ना कॉकरोच थोड़ा ज़्यादा ही होते हैं, कहीं से भी दिख जाते हैं, भले चाहे रोज़ पोछा लगाए फिर भी दिखते हैं। फिर किचन के सारे जो डब्बे हैं मैंने हॉल में शिफ्ट किए, क्योंकि बर्तनों को और डब्बों को सबको बढ़िया से धोना है, तो उन्हें बाद में धोया जाएगा जाले वाले झाड़ने के बाद में। तो ये मैं किचन के पीछे वाले रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ। सबसे पहले तो अपना फेस कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह जब घुसेगी तो फिर मुझे छींक आने लगेगी। इस वजह से मैंने अपना फेस कवर कर लिया और सारी अलमारियों की मैं एक एक करके अच्छे से सफाई करती हूँ। यहाँ पर दिक्कत ये थी कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, और अकेली कोई सारा सामान अगर ऊपर से नीचे रख दिया और नीचे से ऊपर रखने में मतलब सब अकेले को ही करना पड़ता। इस वजह से मैंने सारे सामानों को बस एक एक करके उठाया और हर कोनों को साफ़ करते करते वहीं के वहीं शिफ्ट करते जा रही थी। तो ऐसे करके मैंने सारी अलमारियों को बढ़िया अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद में बारी आती है मेरी इस कबर्ड की। तो मैं तो कबर्ड के ऊपर भी कुछ भी चीज़ें रखना नहीं छोड़ती हूँ। और वहाँ से मिला मुझे ये वैलेंटाइंस डे का रोज़। जी हाँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या वैलेंटाइंस डे नहीं मनाया। अरे नहीं भाई, हम लोगों ने बस शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ में। बाकी मेरे हस्बैंड मेरे लिए रोज़ कैडबरीज सब लेकर आए थे, और उन्होंने मुझे एक नोज पिन गिफ्ट किया। उसके बाद मैं ये हॉल में भी मैंने सारा झाड़ा झटका कर लिया। उसके बाद में बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई। फिर अब फ़ैन की सफाई तो कर दी थी, उस पर थोड़ा सा पोछा मारना था, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया था। अब आती है बारी सारे डिब्बों की, और यहाँ मेरी कमर बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही दर्द करने लगी थी। फिर भी क्या, बर्तन जब निकाल ही लिए हैं तो बर्तन तो साफ़ करने ही पड़ेंगे। तो सारे बर्तनों को लेकर बैठ गई एक एक करके। और ये काम करते वक्त ना मुझे हमेशा मम्मी की बहुत बहुत याद आती है। जब भी यहाँ पर मैं साफ़ सफाई निकालती हूँ ना, तो यहाँ पर मतलब ऐसा लगता है कि यार मम्मी होते काश। तो मम्मी ना हर बार बर्तनों का काम मेरी मम्मी का ही हुआ करता था, क्योंकि मैं उन्हें ज़्यादा बाहर थकान वाला ऐसे कुछ काम नहीं करने देती थी। बस ये कहती थी कि आप बस नीचे बैठ के और ये बर्तन मांजो। तो 1-1.5 घंटे तक पूरे घर के सारे बर्तन, डब्बे और डेली यूज़ के सारे बर्तन सब घिसा करती थी। और तब तक मैं पूरे घर का जाला झटका और जो सामान मुझे रखने हैं, कौन से सामान मुझे फेंकने हैं, क्योंकि मम्मियों की ना आदत होती है कुछ भी कबाड़ मतलब इकट्ठा करते जाती है। और जो कोई काम सालों साल तक जो कोई चीज़ें ना काम में नहीं आती थी, उन चीज़ों को भी पटक पटक के रखती थी। तो उन सब चीज़ों को फेंकने का काम और रखने का काम मेरा होता था। बाकी हाँ, ऊपर वाले सेल्फ की सफाई मैं करती थी, और नीचे के तो मम्मी को ही करना पड़ता था, क्योंकि मुझे नीचे के सेल्फ वगैरह पर सफाई करते वक्त मुझे बहुत डर लगने लगता था। तो मैं वहाँ बहुत कम ही चढ़ा करती थी, क्योंकि चूहों का बिल्कुल घर होता है ना नीचे वाला। जिस घर में आप नहीं रहते हो ना, वहाँ पक्का छोटे छोटे चूहे या कॉकरोच वगैरह वगैरह ये सब बहुत हो जाते हैं। तो मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही था। अब सारे डिब्बों की में भी अब साफ़ सफाई तो अब मुझे ही करनी पड़ेगी। तो मैंने बढ़िया से सारे बर्तनों को अच्छे से घिस लिया है, और एक एक करके धोती भी जा रही हूँ। ये प्लास्टिक के बर्तन ना मुझे बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें सारी चीज़ें आसानी से दिख जाती है, और कुछ भी खाना बनाते टाइम पर हड़बड़ी में मुझे भागना नहीं पड़ता है कि अरे क्या बनाना है, क्या करना है। और फिर ये वाले जो डिब्बे हैं ना छोटे छोटे, ये मैंने गांव से ख़रीदे थे, और इन्हें पता नहीं था कि ये लग तो रहे थे कि ये बहुत हल्के हैं, बट काम चला लिया। और इन्हें साफ़ करते टाइम में ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैंने इन्हें पानी में पूरे बाल्टी में नहीं डुबोया। इन्होंने बस ऐसे ही घिस के और कपड़े से तुरंत साफ़ किया, वरना इसके अंदर पानी जा सकता था। तो मैंने इन्हें डायरेक्ट ऐसे ही साफ़ करके सारे डिब्बों को रख दिया। और उसके बाद में ये जो इस रेड डिब्बे में मेरी मम्मी ने मुझे घर से चटनी बना कर दी थी। उसके बाद बारी आती है बर्तनों को जमाने की और साफ़ करने की।
तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो ही चुकी थी तब तक, तो इसलिए मैंने अपने पति की भी थोड़ी सी हेल्प मांग ली और उन्होंने बाकायदा मेरी हेल्प करी। सारे डिब्बों को बढ़िया अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया और दोनों ने मिलके फिर हमने वापस किचन में से सेट कर दिए। फिर अगले दिन बारी आती है कबर्ड की, तो मैंने रौनीत के सारे कपड़े निकाले पहले, फिर उनके कपड़े पहले जब आए उसके बाद में ही मैंने मेरे कपड़ों का फिलारा निकाला। खैर बात यह है कि उनके कपड़ों में से भी मेरे कुछ कपड़े निकल रहे थे और अब मेरे कपड़ों में से भी उनके कुछ ना कुछ कपड़े ज़रूर निकलेंगे। तो मैंने ये छोटा सा एक बॉक्स लिया ताकि रौनीत के जो पुराने कपड़े हैं, यानी कि पुराने क्या नए ही हैं लेकिन वो पहनते नहीं हैं, उन्हें भी थोड़े टाइट पड़ने लगे, तो उन्हें मैंने सारे ना पहनने वाले कपड़ों को इस बॉक्स के अंदर शिफ्ट कर दिया। और ऐसे करके मैंने इनके और मेरे दोनों के ही कपड़े जमा दिए और कुछ इस तरीके से मैंने अपनी अलमारी को भी सेट कर दिया। फिर अगले दिन बारी आती है मेरी ये बर्तन जाली की। मैंने बर्तन जाली उस दिन नहीं धोई थी क्योंकि तबीयत कुछ ज़्यादा ही वीक लग रही थी, तो इसलिए फिर मैं ये 2-3 दिन बाद में ये सारे काम कर रही थी। तो मैंने इस दिन भी फिर सारे अपने बर्तन जो है वो निकाले, तो उसमें साफ़ बर्तन जो डेली यूज़ में लग रहे हैं उन बर्तनों को मैंने एक साइड किया और जो बर्तन ना यूज़ में आने वाले हैं उनको एक साइड में करके और फिर बढ़िया से बर्तन जाली को पूरा घिस दिया। और मैं जब भी साफ़ सफाई करती हूँ ना, ऐसे बिना घिसे अगर मैंने साफ़ सफाई की है तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने साफ़ सफाई की है। इसलिए मैं जब भी साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो इसे इस तरीके से ही कुछ ऐसे घिस के और पूरे धो के ही मैं साफ़ सफाई करती हूँ। और इस बर्तन जाली को तो लगाए हुए लगभग 1.5-2 महीना ही हुआ है और अब बारी आती है इसे अच्छे से बढ़िया से कपड़े से साफ़ करने की। तो धोने के बाद में ये थोड़ा सा पानी नितरता नहीं है जल्दी से। फिर उसके बाद में मैंने सारे स्टैंड पर जो यूज़ में नहीं आने वाले जो बर्तन हैं उन सारे बर्तनों को एक एक करके सारे को साफ़ किया। और ये जो थाली है ये तो बहुत ही भयंकर होती है क्योंकि इससे मुझे बहुत ही लगती है, इसलिए इसे मैंने बड़ी ही सावधानी से धोया। उसके बाद में मैं किचन प्लेटफॉर्म पर चढ़कर पूरे प्लेटफॉर्म की जो टाइल्स हैं उन्हें भी बढ़िया से मैंने इसे बर्तन वाले कूचे से मैंने अच्छे से घिसा, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन है उसके बावजूद भी ना हमारा खाना बनाते बनाते छींटे लग ही जाते हैं टाइल्स पर। और ये मैंने बढ़िया से सारा साफ़ कर दिया। और गाइस आप लोग भी कभी साफ़ सफाई इस तरीके से करो तो आप प्लग जो है वो निकाल ही दिया करो, क्योंकि इसमें कभी भी ख़तरा हो सकता है। उसके बाद में जब ऊपर टाइल्स को साफ़ किया तो फिर ये गैस भी गंदा दिखने लगा, जबकि रोज़ साफ़ होता है। तो इसे फिर दोबारा मैंने गैस को भी बढ़िया से सर्फ साबुन से इसे भी साफ़ किया और अच्छे से धोया इसे। उसके बाद में पूरे प्लेटफॉर्म की भी साफ़ सफाई करी और ये मेरा किचन जो है बढ़िया से एकदम क्लीन हो गया और एकदम चमक रहा है, ये देखिए। उसके बाद बारी आई बर्तन जाली को सेट करने की, तो मैंने ये जो हैंगर है उसे भी मैंने कुछ भी ये सारे बर्तन यूज़ में आने वाले और इसको मैंने 2 दिन पहले ही धोया था, इसलिए इसको वापस से नहीं निकाला और सारे बर्तनों को मैंने एक एक करके बढ़िया से पूरा व्यवस्थित जमा दिया। उसके बाद में मेरे पास एक ये छोटी सी बढ़िया सी जाली है जिसके अंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे से डब्बे जो है मैंने जमा के रख दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। इसमें है ना मैं सारे भी जैसे मीठा सोडा है कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है वो छोटी छोटी चीज़ें इसमें जमा के रखती हूँ। उसके बाद में लास्ट में बारी आती है पोछा लगाने की, तो मैंने पूरे घर में अच्छे से बढ़िया से पोछा लगाया और बढ़िया से घर को क्लीन किया और इस तरीके से मेरी होली की साफ़ सफाई भी पूरी हो गई। और आप लोगों की सफाई हुई या नहीं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।